हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एसके अग्रवाल। और आज अपन बात करेंगे लिपिड के बारे में। लिपिड के जैसे अपन मान सकते हैं कि आज लास्ट क्लास अपन माने, क्योंकि इससे पहले अपन ने जो पार्ट है वो 6 पार्ट अपन ने कंप्लीट किए हैं। और इससे पहले अपन ने कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट किए थे। तो जो भी स्टूडेंट देखो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की लाइफ साइंस से प्रिपरेशन कर रहा है या CSIR नेट की लाइफ साइंस से प्रिपरेशन कर रहा है, उन सब के लिए जो लेक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और कार्बोहाइड्रेट या अपन बात करें लिपिड्स की, इनकी जो प्ले लिस्ट है मैंने आपके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर मिल जाएगा। आप वहां से जाके आप प्ले लिस्ट में देख सकते हो। कोई भी वीडियो आपका छूटा है वहां पर आप इसको कवर कर सकते हो। इसी के साथ अपन टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं लिपिड डेराइवेटिव। लिपिड का लास्ट टॉपिक मान सकते हैं लिपिड डेराइवेटिव्स। देखो, लिपिड डेराइवेटिव्स के नाम से भी है कि लिपिड के मॉडिफिकेशन होने से या लिपिड के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ग्रुप जुड़ने के कारण से बनने वाली जो स्ट्रक्चर्स होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, लिपिड डेराइवेटिव्स बोलते हैं। तो लिपिड डेराइवेटिव्स का अपन देखते हैं मॉडिफाइड स्ट्रक्चर या ऑफ लिपिड्स। लिपिड के ही मॉडिफिकेशन होते हैं ये, या लिपिड के एक्स्ट्रा ग्रुप के ऐड होने के कारण से या कुछ ग्रुप निकल जाने के कारण से उसमें एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बनती है, उसे अपन क्या कहते हैं, लिपिड डेराइवेटिव्स कहते हैं। इनके लिपिड के जो प्रोडक्ट्स हैं, लिपिड के डेराइवेटिव्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अपन देखें ट्रपीन्स, स्टेरॉइड्स, इसके अलावा कैरोटीनॉइड्स, ये जो सभी कंपोनेंट्स है जो खास तौर से अपन कहें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर भी ये जो है चीजें देखने को मिलती है। किसमें? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोडक्ट के अंदर, मतलब किसी भी प्लांट्स के अंदर बात करें अपन, जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, खास तौर से अपन बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड है, एमिनो एसिड्स है, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। अगर इनको यूज में लेते हुए इनसे कुछ प्रोडक्ट बने तो उसे अपन क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के रूप में अपन ट्रपीन्स है, स्टेरॉइड्स है और कैरोटीनॉइड्स है, इनकी एग्जाम्पल अपन पढ़ते हैं। तो ये क्या है, लिपिड डेराइवेटिव है। ट्रपीन्स है और स्टेरॉइड्स है और कैरोटीनॉइड्स है। यहां पर कैरोटीनॉइड्स अपन लिख सकते हैं, कैरोटीनॉइड्स। आगे अपन देखें, इसके अपन टाइप्स देख लेते हैं, या फिर अपन देखते हैं पहला अपना आ जाएगा ट्रपीन्स। पहला आ जाएगा ट्रपीन्स। ट्रपीन्स देखो, पहली बात मैंने आपको बता दिया, ट्रपीन्स होते क्या है, लिपिड डेराइवेटिव्स होते हैं, लिपिड डेराइवेटिव्स। और इसके अलावा अपन देखें ऑर्गेनिक जो, या फिर अपन कहें फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं, या फिर अपन कहें ट्रपीन्स जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है ना। दूसरी चीज अपन देखिए, अनसैचुरेटेड बताया मैंने आपको, इसके अलावा इसे अपन कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन क्लास के मॉलिक्यूल्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन क्लास के अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसका मतलब ये कैसे होते हैं, ट्रपीन्स है वो हाइड्रोकार्बन है, इसका मतलब नॉन पोलर होते हैं ये, ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर अपन कहें नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं ये। इसके अलावा अपन देखें
ये जो ट्रिपिन्स होते हैं ये केवल किससे बने होते हैं? इनमें केवल हाइड्रोजन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन्स प्रेजेंट। आप ये लिख सकते हो। ये किससे बने होते हैं? केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। इनको अगर अपन फॉर्मूला से अपन देखें तो कैसे लिख सकते हो आप फॉर्मूला? देखो आप इसको बना सकते हो कार्बन एन, आप इसे भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा आप इसमें पहले मैंने बता दिया आपको कार्बन और हाइड्रोजन देखने को मिलता है। आइसोप्रीन या फिर अपन कहें ट्रिपिन्स जो हैं वो किससे बने होते हैं? एक बेसिक यूनिट से मिलकर बने होते हैं। ये बेसिक यूनिट से बनते हैं। इनकी जो ट्रिपिन्स की बेसिक यूनिट होती है उसे बोलते हैं आइसोप्रीन या आइसोप्रीनोइड। कितने कार्बन की होती है ये? 5 कार्बन की होते हैं। ये मॉलिक्यूल 5 कार्बन का होता है। और ये जो आइसोप्रीन है या फिर आइसोप्रीनोइड्स कहते हैं अपन, ये कैसे होता है? ये जो बेसिक यूनिट है ये कैसे होती है? अनसैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड होती है। इसकी अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं, इसमें शायद आपको दिख रहा होगा, अभी दिख रहा है। तो इसमें अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बताऊं, कितने कार्बन की बताई मैंने आपको? 5 कार्बन की बताई है। कैसा है? अनसैचुरेटेड है। तो यहां पर अपन देखिए 1 2 3 4 और 5। यहां पर अपन देखिए CH डबल बॉन्ड। तो यहां पर आप CH2 कर दो, कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट। यहां पर अपन देखिए तो इसे आप कर सकते हो CH और यहां पर भी आप कर सकते हो CH। तो यहां पर कितने हो गए? 4 वैलेंसी पूरी है। यहां पर आप कर सकते हो CH2 ये स्ट्रक्चर। तो यहां पर भी कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी है। यहां पर कर दो आप S3। इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये किसकी स्ट्रक्चर है? आइसोप्रेन की स्ट्रक्चर होती है। कितने कार्बन की होती है? 5 कार्बन की होती है। और इसमें डबल बॉन्ड पाए जाते हैं जिसके कारण से इसमें हाइड्रोजन अपटेक हो सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। और इसकी बेसिक यूनिट है वो आइसोप्रीन के नाम से जानती है। आइसोप्रेनोइड्स होते हैं। 5 कार्बन की अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर होती है, जिसकी सबसे बेसिक यूनिट होती है। आइसोप्रीन में और अपन देखें कि देखो इसमें कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5। आइसोप्रीन में अपन ये कह सकते हैं कार्बन तो कितने हुए? 5। हाइड्रोजन 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब अपन देखें यहां पर कि इसमें हाइड्रोजन जो होते हैं वो कितने होने चाहिए? 8 हाइड्रोजन होने चाहिए। यहां पर अपन देखें 5 6 7 और 8। इसमें देखो 8 स्ट्रक्चर, 8 जो हाइड्रोजन जो होते हैं वो कितने होते हैं? ये एक हाइड्रोजन, हाँ ये एक्स्ट्रा है इसका, क्योंकि 4 वैलेंसी पूरी हो रही है यहां पर ये। तो यहां पर ये इसका फॉर्मूला है। किसका? आइसोप्रीन का फॉर्मूला है। 5 कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं? 8 एटम हाइड्रोजन के प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसकी ट्रिपिन की सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है। और अपन कह सकते हैं आइसोप्रीन जो है वो कैसी है? हाइड्रोकार्बन चेन है। ये कैसी है? हाइड्रोकार्बन चेन विथ डबल बॉन्ड। ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन चेन विथ डबल बॉन्ड। इसकी अपन ट्रिपिन्स के टाइप्स देखते हैं। ठीक है, अभी आपको मैं बता देता हूं यहां पर टाइप्स ऑफ ट्रिपिन।
टाइप्स ऑफ ट्रपीन्स। ट्रपीन्स के जो टाइप्स हैं वो किसके आधार पर हैं? वो हमेशा डिपेंड करता है इनकी कार्बन संख्या के आधार पर। ठीक है, आपको एक चीज तो हमेशा याद रखनी है कि अपन पढ़ क्या रहे हैं, ट्रपीन। ठीक है, पहले तो आपको याद रखना है कि अपन पढ़ क्या रहे हैं, ट्रपीन्स पढ़ रहे हैं। ट्रपीन्स किसके बने होते हैं? आइसोप्रीन के बने होते हैं, जो 5 कार्बन का एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल है। अब इसके टाइप्स देखें, टाइप्स किसके आधार पर है? कार्बन संख्या के आधार पर। कार्बन के संख्या के आधार पर इसके। तो पहला जो इसका टाइप आ जाएगा वो अपना आ जाएगा मोनोट्रपिन। मोनोट्रपिन, ठीक है, पहला कौन सा है? मोनोट्रपिन। इसके मोनोट्रपिन के नाम से भी है, मोनो का ट्रपिन का मतलब है कि एक बेसिक कंपोनेंट है। तो मोनोट्रपिन जो है वो कार्बन संख्या, पहली बात आप देखो 10 कार्बन का मॉलिक्यूल है। 10 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इसका मतलब ये 2 आइसोप्रीन यूनिट से बना होता है। किससे बना होता है? 2 आइसोप्रीन यूनिट पाई जाती है। तो आप इसे ये भी लिख सकते हो 5 कार्बन प्लस 5 कार्बन, ठीक है, इक्वल टू 10 कार्बन। ये साइक्लिक फॉर्म में पाई जाती है, साइक्लिक फॉर्म में। इसके अलावा ये जो मोनोट्रपिन होते हैं ये कैसे होते हैं? एसेंशियल ऑयल्स में देखने को मिलते हैं। एसेंशियल ऑयल में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा एग्जाम्पल में अगर अपन देखें इसका, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि मोनोट्रपिन जो है ये कैसी स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बताई साइक्लिक स्ट्रक्चर है। इसके ऑक्सीडेशन से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। मतलब इनके अलग अलग कंपोनेंट बन सकते हैं, इनके अलग अलग एग्जांपल्स बन सकते हैं। किसके आधार पर? इनकी ऑक्सीडेशन के आधार पर, मतलब ऑक्सीजन के इन्वॉल्व होने के कारण से। इसका अगर अपन एग्जांपल देखें कि यहां पर देखिए, एक तो इसका ये है पाइनेन के नाम से, पाइनेन के नाम से इसका एग्जांपल है। तो पाइनेन, ये पाइनेन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, अल्फा पाइनेन एंड बीटा पाइनेन। कभी पूछा जाए मोनोट्रपिन के एग्जांपल कौन सा है, तो पाइनेन जो है वो किसका एग्जांपल है? मोनोट्रपिन का एक एग्जांपल है। दूसरी चीज, ये जो पाइन होते हैं ये कैसे होते हैं? डाइसाइक्लिक होते हैं। इसमें 2 साइक्लिक मतलब 2 रिंग पाई जाती है, तो डाइसाइक्लिक हो गया। इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं मोनोसाइक्लिक के। मोनोसाइक्लिक के कुछ एग्जांपल अपन देखें, जैसे ट्रेपिनियोल अल्फा
अल्फा ट्रिपिनियोल, ये इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा देखें लिमोनेन, लिमोनेन ये भी क्या इसका एग्जाम्पल है, मोनोट्रपिन का एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा थाइमोल, ये भी क्या है इसका एग्जाम्पल है। मोनोट्रपिन के कुछ एग्जाम्पल हैं, ट्रपिनोल या ट्रपिनियोल, लिमोनेन और थाइमोल, ये किसके एग्जाम्पल है, मोनोट्रपिन के एग्जाम्पल है। इसके अलावा देखें अपन तो मेंथोल, ये भी क्या इसका एग्जाम्पल है। मेंथोल के अलावा देखें अपन कार्बोन, ये कुछ एग्जाम्पल है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको हो सकता है कहीं सामने आ जाए, तो टर्म एक बार देखा हुआ रहेगा तो याद रहेगा। यूकैलिप्टोल, यूकैलिप्टोल ये भी इसका मोनोट्रोपिन का एग्जाम्पल है। और आगे अपन देखें पेरिला या पेरिल एल्डिहाइड, पेरिल एल्डिहाइड। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल किसके हैं, मोनोट्रोपिन्स के हैं। आपको कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर देखना, आपको ऐसे एग्जाम्पल डायरेक्ट पूछा जाएगा इनमें से मोनोट्रोपिन का एग्जाम्पल कौन सा है, या फिर हो सकता है मोनोट्रोपिन के एग्जाम्पल पूछे या इनको नाम देके पूछा जाए ये ट्रोपिन के कौन से एग्जाम्पल्स है, तो आपको याद रखना है मोनोट्रोपिन के ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सेकेंड अपन देखें, ये मैंने आपको बताया दिया एसेंशियल ऑयल्स के अंदर देखने को मिलता है। आगे देखें अपन डाइट्रपिन्स, सेकंड कौन सा आ जाएगा, डाइट्रपिन। देखो पहली चीज तो डाइट्रपिन के नाम से भी है, डाइट्रपिन मतलब जो 10 कार्बन है उसी की गुणा में बढ़ता है। तो यहां पर क्योंकि मोनोट्रोपिन कितने कार्बन का था, 10 कार्बन का था, तो ये कितने का आ गया, 20 कार्बन का। अब ये देखें कि ये बनता किससे है, तो ये 4 सब यूनिट ऑफ आइसोप्रेन से बनता है। पहली चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। इसमें अपन कह सकते हैं 4+4 या फिर अपन इस प्रकार से ये भी आप लिख सकते हो। ये हो गई डाइट्रपिन। इसका अगर अपन फॉर्मूला अपन देखें तो ये 20 कार्बन की है, C20H32। इसका मतलब मोनोट्रोपिन जो था वो, मोनोट्रोपिन को अपन लिखें तो यहां पर अपन लिख सकते C का तो आ जाएगा 10, H का आ जाएगा 16, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि जो आइसोप्रेन है उसमें हाइड्रोजन कितना होता है, यहां पर मैं लिख सकता हूं कार्बन 5 हाइड्रोजन 8, इसी के गुणा बढ़ेगा ये, तो यहां पर तो ये 16 और यहां पर ये 32, तो ये है डाइट्रपिन्स। डाइट्रपिन्स के कुछ मैं एग्जांपल लिख देता हूं। तो यहां पर अपन देखें कि इनके जो डाइट्रपिन है, डाइट्रपिन के जो मोस्ट एग्जांपल हैं खास तौर से रिंग के आधार पर कि इनमें सिंगल रिंग पाई जाती है। तो सिंगल रिंग देखो जिनमें पाई जाती है उनका एग्जांपल है सिम्ब्रेन ए, सिम्ब्रेन एन जो है ए, ये किसका एग्जांपल है, 1 रिंग पाई जाती हो जिसमें डाइट्रपिन में। जिसमें 2 रिंग पाई जाती हो वो एग्जांपल आ जाएगा स्क्लेरेन और लेप्डेन, स्क्लेरेन और लेप्डेन। जिसमें 3 रिंग पाई जाती हो उनका एग्जांपल आ जाएगा एबिटेन और टेक्साडेन या टेक्साडाइन, ठीक है। 4 रिंग वाले एग्जांपल का अपन देखें तो यहां पर आ जाएगा स्टेमरेन और
स्टेमोडेन, स्टोमेडोन, ठीक है, अपन कह सकते हैं स्टीमोडेन। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा अगर अपन एग्जाम्पल देखें कि इनमें कौन से एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, देखो एक तो रेटिनॉल, तथा रेटिनल, जो पाया जाता है किसमें, एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है रेटिनॉल और रेटिनल, ठीक है, प्रेजेंट इन एनिमल्स। ये किसकी फॉर्म में पाए जाते हैं, किसके प्रिकर्सर्स होते हैं, तो विटामिन ए के, विटामिन ए के प्रिकर्सर्स जो है या इसकी जो फॉर्म होती है विटामिन ए की एनिमल्स में, वो किस में होती है, रेटिनॉल के फॉर्म में और रेटिनल के फॉर्म में। इसके अलावा अपन एग्जांपल देखें डायट्रोपिन की, फाइटोल, फाइटोल इसके नाम से भी है, प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, प्लांट से मतलब बनी हुई स्ट्रक्चर है, तो अपन कह सकते हैं फाइटोल। और फाइटोल रिंग पाई जाती है, तो इसके जो प्रिकर्सर होती है ये किसमें यूज में, किसमें आती है, किसका प्रिकर्सर बनाते हैं, विटामिन ई एंड विटामिन K1। विटामिन ई और विटामिन के जो प्रिकर्सर्स होते हैं उनके सिंथेसिस पाथवे के अंदर यूज में आते हैं, क्या आते हैं, फाइटोल रिंग, या फिर अपन कह सकते हैं फाइटोल। जो फाइटोल रिंग बनी होती है वो किसकी बनी होती है, यहाँ पर डायट्रोपिन का एग्जांपल है, तो फाइटोल विटामिन ई और विटामिन K1 के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा टैक्सेन, टैक्सेन, ये टैक्सेन देखो जिम्नोस्पर्म से प्राप्त होता है, टेक्सस प्लांट से। टेक्सस जो जिम्नोस्पर्म प्लांट है उससे क्या होता है, ये ऑब्टेन होता है, और खास तौर से ये केमोथेरेपी में यूज में आता है, यूज्ड इन कीमोथेरेपी। इसका मतलब आपको जो याद रखने वाली चीजें हैं डायट्रोपिन की, तो डायट्रोपिन की चीजें याद क्या रखनी है आपको, तो एक तो एग्जांपल से याद रखने हैं ये सभी। और कई बार पूछा जाता है जो रेटिनॉल है या विटामिन जो है किसके प्रिकर्सर्स हैं, उनके प्रिकर्सर्स क्या हैं, तो डायट्रोपिन के एग्जांपल है रेटिनॉल और रेटिनल। फाइटोल जो रिंग है विटामिन ई और के बनाती है, तो वो भी क्या है, डायट्रोपिन का एग्जांपल है। टैक्सेन जो है, या फिर अपन कहें टैक्सेंस, जो टेक्सस जो प्लांट है उससे प्राप्त होते हैं, तो वो भी किसके एग्जांपल है, डायट्रोपिन के एग्जांपल है। इसी प्रकार से अगला एग्जांपल अपन देखें सेस्टोट्रोपिन, थर्ड एग्जांपल सेस्टोट्रोपिन। सेस्टोट्रोपिन जो है देखो 15 कार्बन का एक क्या है, ट्रोपिन मॉलिक्यूल है। पहली चीज कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 5 आइसोप्रीन प्लस 5 प्लस 5, 3 आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बनी हुई स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। दूसरी चीज ये खासतौर से जो एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल और एंटी ट्यूमर के अंदर यूज में आती है। इसमें जो प्रॉपर्टीज होती है वो कैसी होती है, एंटी माइक्रोबियल, इसके अलावा अपन कह सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट, एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी ट्यूमर। एंटी ट्यूमर की इसमें जो प्रॉपर्टी है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा ये जो इफेक्ट करते हैं, इफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ज्यादा करिए प्रोडक्ट जो है वो इफेक्ट करते हैं। कौन से, सेस्टोट्रोपिन के जो प्रोडक्ट है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करते हैं।
इसके अलावा इनके अंदर एक्टिविटी जो है वो किसमें बताई दी मैंने आपको, एंटी माइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी ट्यूमर जो एक्टिविटी है वो देखने को मिलती है। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं। इसमें एग्जांपल देखें अपन, तो इसमें कौन से एग्जांपल देखने को मिलते हैं कि जो सेस्कोट्रोपिन है, सेस्कोट्रोपिन के एग्जांपल अपन देखें तो यहां पर देखो, एक तो है अल्फा बिस एबलॉन, या फिर अपन कहें अल्फा बिस एबोलिन, जो खास तौर से कहां पे पाया जाता है, ब्लैक पेपर्स के अंदर, मतलब जो काली मिर्च है उसके अंदर देखने को मिलता है, यहाँ पर पाइपर नाइग्राम के अंदर। ठीक है, इसके अलावा अपन एग्जांपल इसका देखें सेस्कोट्रोपिन का, तो बीटा कैरियोफाइलेन, बीटा कैरियोफाइलेन जो खासतौर से यलंग यलंग जो प्लांट है, यलंग यलंग, ये खासतौर से यलंग जो प्लांट है ये कहाँ पे मिलता है, अपने तो यहाँ कम मिलते हैं, लेकिन खासतौर से देखिए जो फिलीपींस है, मलेशिया है, उस टाइप में ज्यादा प्लांट से देखने को मिलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा खासतौर से अपन देखें कि जो सेस्कोट्रोपिन जो प्लांट्स के अंदर प्रोडक्ट बनाते हैं, प्लांट्स में, तो प्लांट्स में खास तौर से देखो इसमें देखने को मिलता है, एक तो जो एब्सिसिक एसिड है, प्लांट हार्मोन, कौन सा, प्लांट हार्मोन जो है एब्सिसिक एसिड, उसका जो प्रिकर्सर है वो कौन होता है, सेस्कोट्रोपिन होता है, 15 कार्बन का मॉलिक्यूल। अगला जो एग्जांपल है वो आ जाएगा टेट्राट्रोपिन। क्योंकि इनमें से मोस्टली आपको एग्जांपल जो है वो ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके नाम से भी है, कितने कार्बन है इसमें, 40 कार्बन के मॉलिक्यूल है टेट्राट्रोपिन। और यहां पर टेट्राट्रोपिन का फॉर्मूला देखिए अपन, तो ये C40H64 64, तो इसका फॉर्मूला है। टेट्राट्रोपिन में देखो खासतौर से टेट्राट्रोपिन जो है वो अपन कहें खासतौर से स्टेरॉइड्स जो हैं, इसके प्रिकर्सर्स होते हैं, इनसे क्या बनते हैं, स्टेरॉइड्स बनाते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं इनसे, स्टेरॉइड्स। इसके अलावा एग्जांपल अपन देखें, बीटा कैरोटीन, वो भी कौन से हैं, बीटा ट्रोपिन्स जो है वो भी क्या है, टेट्राट्रोपिन है। और ये किसका है, विटामिन ए की जो फॉर्म है उसे ही अपन क्या कहते हैं, बीटा ट्रोपिन, बीटा कैरोटीन के रूप में पाए जाते हैं, विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है। अगला अपन देखें कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स जो है वो क्या है, एक पिगमेंट है, पिगमेंट इन प्लांट एंड एल्गी। प्लांट एंड एल्गी के अंदर क्या पाया जाता है, कैरोटिनॉइड्स पाए जाते हैं, जो भी किसके एग्जांपल है, टेट्राट्रोपिन के एग्जांपल है। इसमें भी अपन इसके फंक्शंस देखें, तो यहां पर जो टेट्राट्रोपिन है उसके एग्जांपल क्या आ जाएंगे, यहां पर ल्यूटीन, ल्यूटीन के अलावा लाइकोपीन, ये इसके क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं कैरोटिनॉइड्स के। जियाजेंथिन, जियाजेंथिन, जियाजेंथिन आप ऐसे लिख सकते हो, जियाजेंथिन।
और ये टेट्राट्रपिन जो है वो खास तौर से एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम आते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट्स। क्योंकि देखो इसमें एग्जाम्पल है, इसमें कोई समझाने वाली चीजें है नहीं, क्योंकि जब प्लांट फिजियोलॉजी अपन प्लांट्स पढ़ेंगे तब उसमें वापस ही पूरी स्ट्रक्चर्स आएंगे, ट्रपिन्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आएगी, तो वहां पर और भी अपन स्ट्रक्चर के साथ में पढ़ेंगे। अभी तो अपन एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं जो आपके सेट के एग्जाम में भी काम आ जाएंगे। अगला एग्जाम्पल अपना आ जाएगा पॉलीट्रपिन्स। पॉलीट्रपिन्स ये अगला टाइप है इसका पॉलीट्रपिन। इसके नाम से भी देखो इसमें जो संख्या है, इसमें 40 कार्बन से अधिक, जिसमें कार्बन संख्या कैसी हो, 40 से अधिक हो, वो सभी किसमें इंक्लूड होंगे, पॉलीट्रपिन में काउंट होंगे। इसके एग्जाम्पल डायरेक्ट देख लेते हैं अपन। एक तो यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोन। इसके अलावा डोलिकॉल, ये इसके क्या है, एग्जाम्पल है यूबिक्विनोन और डोलिकॉल 20। इसे डोलिकॉल कभी कभी 20 लिख सकते हो या फिर डोलिकॉल फॉस्फेट के नाम से भी जाना जाता है। डोलिकॉल की अपन बात करें, ये पाया कहां पे जाता है, तो खास तौर से जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। अपन कहें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन की इनर साइड में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है, ग्लाइकोसाइलेशन में, ग्लाइकोसाइलेशन में हेल्प करता है। कौन सा ग्लाइकोसाइलेशन, खास तौर से मतलब किसी भी प्रोटीन के ग्लूकोज का जुड़ना क्या कहलाता है, ग्लाइकोसाइलेशन। मतलब एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइड साइलेशन के अंदर क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। और देखो जो एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन है उसमें प्रोटीन के एस्पार्जिन एमिनो एसिड पर शुगर क्या होते हैं, अटैच होते हैं, और उसे क्या बनता है, ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से बनती है। इसे क्या बन जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन बन जाता है, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है। और यूबिक्विनोन की अपन बात करें तो ये खास तौर से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है उसका वर्क करता है, खासतौर से जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहां पर भी अपन देखने को मिलता है। यूबिक्विनोन के अंदर कितनी यूनिट पाई जाती हैं, तो 8 आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बना होता है। यूबिक्विनोन कहाँ पाया जाता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर देखने को मिलता है, जो अपना कहें ईटीएस जो है उसमें यूज में आता है यूबिक्विनोन। तो ये किसके एग्जाम्पल है, पॉलीट्रपिन के कुछ एग्जाम्पल है। इसके अलावा और इसका एग्जाम्पल देखें तो रबर, रबर भी क्या है इसका एग्जाम्पल, पॉलीट्रपिन का, ठीक है। तो आज के लिए तो अपना काफी है, जो मैंने आपको बताया था लिपिड डेरिवेटिव जो है उसका टॉपिक कंप्लीट होता है। और लिपिड में कोई टॉपिक रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होगा
तो अपने नेक्स्ट वीडियो में उसके साथ में डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए तो अपना जो लिपिड का टॉपिक है मेरी तरफ से वो कंप्लीट होता है, और होगा कुछ अगर बचा होगा तो नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। अगला जो वीडियो रहेगा अपना रहेगा न्यूक्लिक एसिड के ऊपर। तो 2 टॉपिक अपने कंप्लीट हुए हैं, एक तो कार्बोहाइड्रेट और दूसरा लिपिड। तो उम्मीद करता हूँ दोनों वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे, और जो आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वीडियो की उसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आप उसको लिंक है वो उस पर ओपन करके लास्ट के जो वीडियो है वो आप देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ पसंद आ रहा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।